हेलो एवरीवन, दिस इज धर्मेश जिनागल फ्रॉम आईआईटी भिलाई। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शेप एंड ज्योमेट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। नीट में पक्का ही 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और जेई में भी इसके क्वेश्चन फिर वही बात देखने को मिल जाती है। CUET, IIT, जैम सब में इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें इसका क्वेश्चन ना हो। ठीक है, सबसे पहले शेप क्या होती है और ज्योमेट्री क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस देख लेता हूं। देखें, मैंने बोला ये एक कार्बन टेट्राहेड्रल कार्बन CH4 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, आपको पता है, आपने देखी होगी। ओके, अब आप क्या करते हैं, अब आप इन चारों को मिक्स करते हैं तो आप क्या देखते हैं, ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है कि नहीं। CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। CH4 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है तो वो कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। अब मैं क्या बोलूं कि ऐसा हो जाए, ये 3 तो आ जाए बॉन्ड, लेकिन एक क्या आ जाए, इस पे लोन पेयर आ जाए। जैसे NH3 में कुछ ऐसा होता है, NH3 में कुछ ऐसा होता है। तो इस कंडीशन में मैं क्या बोलूंगा, इनको मिलाऊंगा, है तो ये अब भी टेट्राहेड्रली, लेकिन अब मैं इनकी शेप देखने जाऊंगा। ज्योमेट्री तो दोनों की टेट्राहेड्रल है, अब मैं इनकी शेप देखने जाऊंगा। तो शेप तो मैं इसकी तो ऐसे ही बनाऊंगा। शेप में क्या किन किन का एडिशन होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड का शेप में एडिशन होता है। ना ही पाई बॉन्ड का कोई रोल होता है, ना ही लोन पेयर का कोई रोल होता है। लेकिन ज्योमेट्री में पाई बॉन्ड का तो कोई रोल नहीं होता, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का रोल होता है और लोन पेयर का भी रोल होता है। तो इसकी शेप देखने जाऊंगा मैं, तो शेप तो इसकी भी टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन इसकी शेप कौन सी होगी, इसकी शेप कुछ ऐसी होगी। इनको मैं मिक्स करूंगा तो क्या कौन सी शेप बनेगी, ये इनको मैं मिक्स करूंगा तो ये कौन सी शेप बनेगी। मैं मैच करने गया तो मैंने देखा जी ये एक पायरेमिडल शेप है। ओके, तो NH3 की शेप तो होती है पायरेमिडल, लेकिन CH4 की शेप क्या होती है, टेट्राहेड्रल। तो आप क्या समझे, आप इस बात से समझे कि एक होती है शेप, एक होती है ज्योमेट्री में सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, इन दोनों का ही रोल होता है। लेकिन शेप में क्या होता है, शेप में रोल तो सिग्मा बॉन्ड का भी होता है, लोन पेयर का भी होता है। बट शेप में क्या होती है, लोन पेयर आपको दिखती नहीं है। यहाँ जो लोन पेयर थी ये यहाँ जो कोई लोन पेयर थी वो आपको दिखी, इसमें जो लोन पेयर थी वो आपको दिखी नहीं दिखी, बिल्कुल नहीं दिखी। तो इसका रोल तो है, जैसे ये क्या हुई, बेंट हुई, जिससे ये बेंट हो रखी है, लेकिन इसका ये इसमें दिखती नहीं है। जबकि मैं इसमें चलूँ ज्योमेट्री में, अगर मैं ज्योमेट्री में चलूँ तो ज्योमेट्री में मुझे साफ साफ देखने को मिल रहा है जी ये रही मेरी लोन पेयर। तो ज्योमेट्री में तो मुझे लोन पेयर दिखेगी भी और उसका पार्ट भी होगी, सिग्मा बॉन्ड भी दिखेगा और उसका पार्ट भी होगा। लेकिन शेप में क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड दिखेगा भी और उसका पार्ट भी होगा, उसको बनाने में सिग्मा बॉन्ड का रोल भी होगा। लोन पेयर का क्या होगा, लोन पेयर का बनाने में तो रोल होगा, लेकिन लोन पेयर आपको दिखेगी नहीं। पहला अच्छा खासा डिफरेंस आपने देख लिया, ज्योमेट्री और शेप में क्या होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। तो अब मैं लिखने चलता हूं हाइब्रिडाइजेशन और इधर इनकी ज्योमेट्री। सबसे पहले SP लीनियर, SP2 ट्रायगोनल, प्लेनर, SP3 टेट्राहेड्रल, SP3 उसके बाद कौन सा, SP3D। यहाँ पे आप देखें D कौन सा हो सकता है, D Z² हो सकता है और D X² Y² हो सकता है। Z² में कौन सी, अगर SP3D Z² हो तो उसमें TBP ज्योमेट्री आएगी। TBP कौन सी, ट्रायगोनल बाया पिरामिडल। अगर DX² Y² हो तो उसमें स्क्वायर पायरेमिडल शेप आएगी, स्क्वायर पायरेमिडल ज्योमेट्री आएगी। स्क्वायर पायरेमिडल ज्योमेट्री कैसी, ये स्क्वायर और एक ऊपर की तरफ पायरेमिडल। अपने काम की ज़्यादातर ये है, ये अपने काम की खास नहीं है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो
sp3 d2 कौन से, d एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड डी जेड स्क्र। इसमें जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। ओके, उसके बाद उसके उसके बाद हमने एक और हाइब्रिडाइजेशन देखा था sp3d3। इसमें डी कौन कौन से, डी एक्स स्क्र वाई स्क्र, डी जेड स्क्र और एक डी एक्स वाई। ये इसके साथ सिमेट्रिकल है इसलिए डी एक्स वाई। इससे जो ज्योमेट्री मिलेगी वो मिलेगी पेंटागोनल बाईपाइरामिडल। कौन सी पेंटागोनल, एक मैं पेंटागन बनाऊंगा उस दिन की तरह, एक मैंने पेंटागन बनाया और इसको एक ऊपर निकाल देंगे एक नीचे निकाल देंगे। ये बन गया अपना पहले पेंटागन देन बाईपिरामिडल। ये आप गूगल पर देखेंगे तो आपको एक अच्छी सी इसकी इमेज मिल जाएगी, आप देख लें। ऐसा कुछ दिखेगा, अच्छी नहीं है तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं। आप गूगल पर इसकी इमेज देखेंगे तो आप इसको अच्छे से क्लियरिटी से देख पाएंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ कंपाउंड लेता हूं और आगे चलता हूं। देखें, सबसे पहले स्टेरिक नंबर 2 की बात करते हैं। तो स्टेरिक नंबर क्या जी, स्टेरिक नंबर इज इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। स्टेरिक नंबर डायरेक्ट सी बात है जी, ये एक येलो बॉन्ड है, ये एक येलो कुछ पॉइंट है, इससे मैंने 2 वाइट पॉइंट जोड़े हैं। मतलब किसी चीज से कितने और जुड़े हुए हैं, येलो से 2 वाइट जुड़े हुए हैं तो येलो का स्टेरिक नंबर कितना, 2। अगर मैं कह दूं कोई पॉइंट येलो है, इससे मैंने 3 वाइट जोड़े हैं, इससे 3 और येलो जुड़े हुए हैं, तो अब इसका स्टेरिक नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। और अब यहां इसका स्टेरिक नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो समझे, स्टेरिक नंबर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 2 में अगर दोनों के दोनों ही सिग्मा बॉन्ड हो तो उस कंडीशन में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल BeH2 की हम ज्योमेट्री और शेप देखते हैं कैसी होनी चाहिए। BeH2 में सेंट्रल एटम कौन, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 और 2s2 इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं देखने को गया तो ये कैसे आ सकते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड के लिए आपको पता है एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो जी ये एक बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन ये रहा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये रहा, बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास पूरे। तो BeH2 की ज्योमेट्री क्या आ गई, लीनियर आ गई। अब शेप में कौन कौन इफेक्ट डालता है, शेप में सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट डालता है, तो सिग्मा बॉन्ड तो है लेकिन लोन पेयर तो है ही नहीं। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी और जो शेप होगी वो दोनों के दोनों ही क्या होंगी, लीनियर होंगी। आप आगे चलें, एक और थोड़ी सी और बात करें, CO2 में सेंट्रल एटम कौन, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। आप इस बात को समझ सकते होंगे, 2s2 एंड 2p2। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन आपको जनरल नॉलेज है, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो मैं बनाने की ट्राई करता हूं, ये लो जी, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इसकी भी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बन गए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसकी भी जो होगी ज्योमेट्री एंड शेप दोनों ही क्या होंगी, लीनियर। अब मैं चलता हूं थोड़ा और आगे, स्टेरिक नंबर 3 पर। इसमें सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, टोटल काउंट कितने होंगे, 3। सबसे पहले एक एग्जांपल इजी सा करते हैं, फिर थोड़ा हार्ड। SO3 को जानते होंगे आप, SO3 में सेंट्रल एटम कौन, सल्फर किस फैमिली से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन फैमिली से। O से ठीक पर ऑक्सीजन के जस्ट नीचे वाला, इलेक्ट्रॉन कितने, 6, ऑक्सीजन के पास 6, तो इसकी सारी फैमिली में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 6, ऑक्सीजन कितने, 3, 6 इलेक्ट्रॉन 3 ऑक्सीजन के साथ बंटेंगे, एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन जाता है
और आपको पता है ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑलवेज दो बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन ऑलवेज दो बॉन्ड बनाता है। अगर ऑक्सीजन कभी एक बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो ऑक्सीजन बनाएगा दो बॉन्ड, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं बनाने का ट्राई करता हूँ। ये लो सल्फर, इससे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड डबल बॉन्ड ओ, ये बनाया, ये बनाया। इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज करूँ अच्छे से, अगर इसको मैं थोड़ा सा और अरेंज करूँ तो इसकी असल शेप क्या आती है, ये आती है। स्टेरिक नंबर 3 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आपको देखने को मिलता है, sp2। ओके, स्टेरिक नंबर 1 में हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 1 में, स्टेरिक नंबर 2 में हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलता है sp। अब आपको पता है स्टेरिक नंबर इसका क्या, सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, मतलब स्टेरिक नंबर 3। अगर यहाँ कोई लोन पेयर होता, अगर यहाँ कोई मान लो यहाँ कोई लोन पेयर होता, मान लो ये कोई लोन पेयर है, तो अब सल्फर का स्टेरिक नंबर कितना होता। मैंने कहा सल्फर से कितनी चीजें जुड़ी हुई है, एक लोन पेयर जुड़ा होता और 3 ऑक्सीजन जुड़े होते, एक लोन पेयर जुड़ा होता 3 ऑक्सीजन जुड़े होते, तो उस कंडीशन में सल्फर का स्टेरिक नंबर क्या होता, 4 होता। लेकिन अब सल्फर का स्टेरिक नंबर 4 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पे याद ना तो कोई लोन पेयर है, कोई लोन पेयर तो इस पे है नहीं। जुड़े क्या हुए हैं इस पे, 3 ही चीजें जुड़ी हुई है और तीनों के तीनों ऑक्सीजन है, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या हो गया, स्टेरिक नंबर इसका 3 हो गया। और स्टेरिक नंबर 3 में आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp, हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, sp2 में आपकी ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनर। तो मैं एक बार के लिए जो फर्जी अपने बनाई थी उसको मिटा देता हूं, और इसकी असली जो ज्योमेट्री आएगी वो ये होगी। अब देखें आप, इसमें ज्योमेट्री तो है नहीं, इसमें लोन पेयर तो है नहीं, तो इसकी शेप एंड ज्योमेट्री दोनों ही क्या होंगी, ट्रायगोनल प्लेनर होंगी। सेम टू सेम मैं SeO2 ले लूँ, सेम टू सेम मैं SeO2 ले लूँ, तो Se क्या है, Se भी ऑक्सीजन फैमिली का है, 6 इलेक्ट्रॉन, और साथ में SeO3 लूँ। अगर मैं SeO3 लूँ तो Se भी क्या, ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर, और 3 अपने साथ क्या जुड़े हुए हैं, ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके, और ये 3 जुड़े हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कवर करेंगे 6, तो कोई लोन पेयर तो है नहीं। स्टेरिक नंबर यहाँ भी 3 है, sp2 ट्रायगोनल प्लेनर, सेम टू सेम, जैसा कि SO3 दिखाएगा वैसी ही SeO3 दिखा देगा। अगर मैं थोड़ा और आगे चलूं, एक अच्छा सा एग्जांपल आप करेंगे, CH3 पॉजिटिव। उससे पहले एक अच्छी सी चीज आप देखिए, जब आपको कहीं दिख जाए AB पॉजिटिव, ABX पॉजिटिव, तो आप डायरेक्ट से जब भी पॉजिटिव आपको दिखे तो वो पक्का ही आपका जो सेंट्रल एटम है पॉजिटिव उसी पर होगा। अगर आपको कहीं दिख जाए ABX नेगेटिव, इस पॉजिटिव का थोड़ा हटा के यहां लिख देता हूं, अगर ये पॉजिटिव हो तो वो पक्का ही सेंट्रल एटम पर ही आएगा। अगर आपको दे दिया जाए ABX नेगेटिव, तो इसकी दो कंडीशंस है, ये अगर आपका B हो क्या, H हो या X हो, X बोले तो हेलोजन, कौन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हो तो उस कंडीशन में तो A पर आएगा आपका नेगेटिव चार्ज, और अगर B H या X के अलावा कोई भी हो, जैसा कि ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि B पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बात आप अच्छी सी है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, आप इस बात को ध्यान दे लेंगे, अब मैं वापस चलता हूँ क्वेश्चन पर। क्या था, CH3 पॉजिटिव, डायरेक्ट सी बात है, पॉजिटिव तो हमेशा ही सेंट्रल एटम पर आता है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, और कार्बन प्लस के पास कितने हो जाएंगे, 3 तो बोले तो 3 किसके पास होते हैं, बोरोन। अब मैं इसको BS3 लिख सकता हूं, मतलब क्या, कार्बन प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है किसके, बोरोन के।
तो जो CH3 प्लस की स्ट्रक्चर होगी वही तो BH3 की स्ट्रक्चर होगी, समझे? वही तो BH3 की स्ट्रक्चर होगी। हालांकि BH3 बाद में डाइमर बना लेता है, डाइमर बना लेता है, तो और क्लियरिटी के लिए मैं यहाँ BF3 लिख देता हूँ एक बार के लिए, BF3, क्योंकि ये कोई डाइमर नहीं बनाता है। ओके, अब मैं स्ट्रक्चर बनाने चला CH4 की। ये लो जी, CH4 CH3, इलेक्ट्रॉन कितने? 3, और लेने वाले भी कितने? इलेक्ट्रॉन कितने? 3, लेने वाले भी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 है तो स्टेरिक नंबर कितना? 3। कोई लोन पेयर बचेगी नहीं, तो डायरेक्ट मैं लगा दूंगा H एंड H। प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, वो भी ट्रायगोनल प्लेनर होगी, यही इसकी ज्योमेट्री होगी, यही इसकी शेप होगी। क्यों होगी? क्योंकि जी ना तो कोई लोन पेयर है यहाँ, तो कोई लफड़ा है नहीं, तो डायरेक्ट यही ज्योमेट्री, यही इसकी शेप हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं चलूं थोड़ा और आगे, कि अगर जी SN स्टेरिक नंबर किस किस के इक्वल होता है? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस बार मैं कह दूं जी हमारे पास आ जाती है एक लोन पेयर, और सिग्मा बॉन्ड फिर कितने आएंगे? सिग्मा बॉन्ड फिर कितने आएंगे? सिग्मा बॉन्ड फिर कितने आएंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। एक लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल्स टू 3 स्टेरिक नंबर। ओके, तो इसका एग्जांपल कर लेता हूं। एक लोन पेयर होगी, मान लो ये कोई पॉइंट है, इससे क्या जुड़ी हुई है? एक लोन पेयर जुड़ी हुई है और 2 इससे और पॉइंट जुड़े हुए हैं। मैंने कहा इस पॉइंट से कितने, इस वाइट पॉइंट से कितने जुड़े हुए हैं, वही तो इसका स्टेरिक नंबर होगा। इस वाइट पॉइंट से एक तो लोन पेयर जुड़ा हुआ है, प्लस दो येलो डॉट जुड़े हुए हैं, तो इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा? 3। यही तो मैंने आपको बताया, तो यही मैंने यहाँ लिखा है, एक लोन पेयर प्लस 2 सिग्मा बॉन्ड, तो स्टेरिक नंबर कितना? 3। अब 3 स्टेरिक नंबर में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन भी बताया था, sp2। मैं चला एग्जाम्पल देखने, कौन सा? CCl2 लिखता हूं मैं एक एग्जाम्पल, CCl2। आपने देखा होगा कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने? 4। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने? 4। और क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, मतलब जी इस सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का होगा, एक कार्बन से लेगा। ओके, तो डायरेक्ट सी बात है, 4 में से 2 तो इस बॉन्ड में चले जाएंगे, 2 Cl लेंगे तो 2 तो इस बॉन्ड में चले जाएंगे, फिर भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन तो बच जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएंगे? लोन पेयर बन जाएंगे। मैं सबसे पहले बता हूँ कार्बन, इससे एक मैं Cl जोड़ देता हूँ। डायरेक्ट सी बात है, स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2 बनेगा। sp2 तो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री तो फिक्स है, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री तो फिक्स है। तो मैंने जी 2 Cl तो मैंने लगा दिए। अब कार्बन के मैं इलेक्ट्रॉन गिनने गया, एक ये रहा जी, एक ये रहा जी, 2 बच गए, तो ये लो जी मैंने 2 लगा दिए। ओके, अब लोन पेयर ये क्या करेगा? आपने उसमें पढ़ा होगा, किसमें? वेस्पर थ्योरी में पढ़ा होगा। ये लोन पेयर थोड़ा सा क्या करता है? इनको रिपेल करता है, तो ये जो यहाँ जनरली बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री का होना चाहिए था, पर ये 120 से थोड़ा कम हो जाता है। तो इसकी ये जो दोनों बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड थोड़े नज़दीक आ जाते हैं, और ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो लेस देन 120 डिग्री हो जाएंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे। अब इसकी मैं शेप बताने चलूं, तो ये शेप होगी इसकी बेंट, मुड़ी हुई है, बेंट। और मैं और अच्छे से इसकी शेप बोलना चाहूं तो इसकी मैं वी शेप बोल सकता हूं। वी जैसा दिख रहा है, ये उल्टा करके देखूं तो ये वी जैसा दिख रहा है, या मैं इसको बोल सकता हूं बेंट शेप। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये तो इसकी है क्या चीज? ज्योमेट्री जो क्या है? ट्रायगोनल प्लेनर है, और ये इसकी है क्या? शेप। अब आपको बात अच्छे से थोड़ी समझ आ गई होगी कि ज्योमेट्री क्या है और शेप क्या है। ज्योमेट्री तो उसके हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी आनी है, लेकिन शेप में क्या होता है कि अगर उस ज्योमेट्री में कोई लोन पेयर है तो थोड़ा सा वो मॉलिक्यूल को डेविएट कर देता है, जिससे उसकी शेप क्या होती है? थोड़ी सी डाइवर्टेड हो जाती है, जिससे उसकी शेप
जिससे उसकी शेप थोड़ी सी डाइवर्टेड हो जाती है। अगला एग्जाम्पल अपने करने चलें तो आपको हो सकता है थोड़ा और क्लियर हो जाए। मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल, थोड़ा सा हार्ड एग्जाम्पल आपकी तरफ लेके चलता हूं। CH3NO, ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल CH3NO। सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा मैं CH3 को R लिख सकता हूँ, इसलिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। CH3 मिथाइल ग्रुप को मैं R लिख सकता हूँ, मिथाइल ग्रुप को मैं R लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ईजनेस के लिए RNO लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। अब नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन ले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आर ग्रुप ले जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? आर ग्रुप ले जाएगा। बच गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। बच गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या जाएंगे? लोन पेयर में। अब मैं इसका स्टेरिक नंबर देखने को गया जी, एक तो जी ऑक्सीजन मिलेगा, एक आर ग्रुप मिलेगा, एक लोन पेयर मिलेगा। टोटल कितने हो गए? 3। स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 3। स्टेरिक नंबर 3 देखते ही मेरी आंखों में क्या चमकी? एक बात। क्या चमकी? एक बात वो चमकी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन तो होना चाहिए जी sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp। सॉरी गाइस, एक्चुअली वो कॉल आ गया था। हम कहाँ थे? मैंने बोला ऑक्सीजन, मैंने बोला ऑक्सीजन, आर ग्रुप और लोन पेयर को देख के इस RNO कंपाउंड में टोटल तीन एलिमेंट जुड़े हुए हैं। तो इसका स्टेरिक नंबर मैंने देखा 3। स्टेरिक नंबर देखते ही मेरे मन में इसका डायरेक्ट क्या आया? इसका डायरेक्ट आया ख्याल कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। sp2 देखते ही मुझे पक्का ही पता चल गया कि इसकी ज्योमेट्री तो होनी चाहिए कौन सी? ट्रायगोनल प्लेनर। तो सबसे पहले मैं बना ही लेता हूं नाइट्रोजन ट्रायगोनल प्लेनर। ऑक्सीजन देखते ही, ऑक्सीजन तो बनाता है डबल बॉन्ड, कोई चार्ज नहीं है। चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता तो मैं सिंगल बॉन्ड बना देता, लेकिन यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा। साथ ही साथ आर तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचते ही मैं इस पे एक लोन पेयर लगा दूंगा, एक लोन पेयर लगा दूंगा। ये इसकी क्या आ गई? ज्योमेट्री आ गई। ये इसकी आ गई ज्योमेट्री। अब मैं देखने को गया इसकी शेप देखने को गया, तो आपको पता है ये लोन पेयर थोड़ा सा मारेगी रिपेल, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल 120 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये लो जी, डबल बॉन्ड O एंड R, डबल बॉन्ड O एंड R। ये कौन सी शेप हो गई? बेंट। ये होगी इसकी शेप, बेंट या वी शेप, बेंट या वी शेप। बॉन्ड एंगल की मैं बात करूं, बॉन्ड एंगल होगा 120 से कम। इसके बाद अगर मैं आगे एक और थोड़ा और आगे चलूं, एक और अच्छा सा एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं तो NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव में सेंट्रल एटम कौन? नाइट्रोजन। इलेक्ट्रॉन कितने? 5। अब इन 5 को मैं डिवाइड करने लगा, अब इन 5 को मैं डिवाइड करने लगा तो जी एक तो ले जाएगी ऑक्सीजन, एक तो ले जाएगी ऑक्सीजन। एक इन पे देखिए आप, एक ये है नेगेटिव चार्ज। मैंने कहा जब ABX पे कोई नेगेटिव चार्ज हो तो वो 2 जगह जाता है, A पे जा सकता है वो, या जाता है B पे। कब कब जाएगा? जब B इज इक्वल्स टू H या X हो तब तो जाएगा A पे, लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ क्या है? B इज इक्वल्स टू O है, तो उस कंडीशन में ये नेगेटिव चार्ज आएगा O पे। O पे नेगेटिव चार्ज जाते ही आपको पता है, O पे नेगेटिव चार्ज जाते ही ये एक इलेक्ट्रॉन खाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा। इस कंडीशन में अब ये 1 इलेक्ट्रॉन खाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। एक बच जाएगी इस पे लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन की एक बच जाएगी लोन पेयर, लोन पेयर बच जाएगी। अब मैं काउंट करने गया, इसका स्टेरिक नंबर, एक तो जी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और एक लोन पेयर जुड़ी है 2 इलेक्ट्रॉन की। स्टेरिक नंबर कितना? 3। इस स्टेरिक नंबर 3 को देखते ही मेरे मन में ख्याल आया क्या? sp2 का। sp2 देखते ही मेरे मन में आया ज्योमेट्री कौन सी होगी? ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर बनाने गया, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और एक इनमें क्या होगी? ये होगी लोन पेयर। ये तो होगी इसकी क्या? ज्योमेट्री। अब मैं इसकी शेप बनाने चला तो सबको पता है वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? थोड़ा रिपेल मारेगा। लोन पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर से थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो ये रिपेल मारेगा, तो ये जो अपना बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तो इसकी जो आपको शेप मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, शेप मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी। ये जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री से क्या होगा, 120 डिग्री से क्या होगा, थोड़ा सा 120 डिग्री से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ये इसकी शेप है। शेप बोलूं तो बेंट शेप, या बोलूं तो वी वी शेप। ओके, या बोलूं तो वी शेप। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं ऐसा करता हूँ SP3 और करा देता हूँ, उसके आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। ओके, SP3 और करा देता हूँ, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। SP3 कब आएगा, जब स्टेरिक नंबर क्या हो, 4 हो। जब स्टेरिक नंबर क्या हो, 4 हो। स्टेरिक नंबर 4 का मतलब क्या, कोई डॉट है उससे उससे 4 कुछ ना कुछ जुड़े हों, कुछ भी 4 जुड़े हों तो उसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, 4 होगा। उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कौन सी, टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कौन सी, टेट्राहेड्रल। अगर चारों के चारों ही सिग्मा बॉन्ड हो तो मैं इसका अच्छा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, CH4 दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। इसी से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ था। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 4। हाइड्रोजन कितने खाता है, 1 गुना 4 इजिकल्स टू 4। इसका मतलब ना तो इस पर कोई लोन पेयर है, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन खा जाएगा। ऐसी की ऐसी। अब आप देखें थोड़ा सा, जैसे CH4 की होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या, टेट्राहेड्रल। लोन पेयर है नहीं जी, तो इसकी शेप क्या, टेट्राहेड्रल। जैसा जैसा CH4 होगा वैसा ही आपको पता होना चाहिए CCl4 भी होगा। CCl वैसा ही वैसा क्या होगा, वैसा का वैसा क्या होगा, CCl4 भी होगा। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसा ऐसा नाइट्रोजन ले लूं, H4 लगा दूं, तो नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। उसको मैं मान लो ऐसी स्पीशीज बना दूं, क्या NH4 प्लस बना दूं, तो ये भी तो सेम टू सेम नाइट्रोजन प्लस और कार्बन, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही तो है। तो नाइट्रोजन NH4 प्लस की भी ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी। कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम, जैसे कि CH4 में आपने देखा टेट्राहेड्रल है, वैसे ही वैसे इसकी जो रेस्ट फैमिली होगी SiF4 में भी क्या होगी, SiF4 भी टेट्राहेड्रल होगी। अगर मैं बोलूं SnCl4 भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ये भी क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, टेट्राहेड्रल। अब आप सोच रहे होंगे सर ने एक छोड़ दिया, कौन सा छोड़ दिया, SnF4 छोड़ दिया। तो आप ध्यान दे लेंगे, ये टेट्राहेड्रल नहीं होता है, ये टेट्राहेड्रल नहीं होता है, ये होता है पॉलीमेरिक सॉलिड। पॉलीमेरिक सॉलिड होता है। और इसकी जो शेप होती है, और इसकी जो शेप एंड ज्योमेट्री इसकी होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसकी शेप एंड ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई जाता है, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। BH4, अब मैं बोलूं BH4 नेगेटिव कहाँ कहाँ जाता है, साइड एटम पर भी जा सकता है, सेंट्रल एटम पर जा सकता है, लेकिन यहाँ आपने देखा हाइड्रोजन है तो ये पक्का ही नेगेटिव जाएगा। बोरोन पर, बोरोन नेगेटिव, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 1, तो टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन देखते ही मैं बोलूँ कार्बन की याद आई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, B नेगेटिव किसके इक्वल है, कार्बन के। और कार्बन किसके इक्वल है, नाइट्रोजन प्लस के। नाइट्रोजन प्लस किसके इक्वल है, ऑक्सीजन 2 प्लस के। आप समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं बात को। इन चारों में इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। समझे बात को, समझे बात को क्या। BH4 देखें, BH4 नेगेटिव देखते ही मैं बोलूँगा CH4 नेगेटिव देखते ही बोलूँगा NH4 पॉजिटिव। मतलब इन चारों की जो शेप होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। आप कहेंगे बना के दिखा दें, तो ये लो जी, बोरोन, हाइड्रोजन 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 और ये नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक जैसे कि मैंने कह दिया, क्या कार्बन है वो B प्लस के इक्वल है, ओह सॉरी, B
माइनस के इक्वल है और ये N प्लस के इक्वल है। माने आप इस बात को। वैसे ही मैं क्या कह सकता हूँ, ऑक्सीजन है वो F प्लस के इक्वल है। फ्लोरीन के पास 7, एक प्लस लगा दिया तो कितने हो गए 6। ऑक्सीजन के पास भी कितने होते हैं 6। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एक मैं अच्छा सा और आपको करवा के दिखाता हूँ, XeO4 आप देखेंगे जिनोन जिनोन कौन, इनर्ट, कितने इलेक्ट्रॉन 8। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका लिखने जाऊं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाऊं, 2s2 एंड 2p 6 फैमिली से बिलोंग करता है ये। ns2 एंड np 6 फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन कितने जुड़े हुए हैं 4, कोई नेगेटिव चार्ज है नहीं। तो ऑक्सीजन कितने डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, तो जी हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहीं कवर हो गए। लोन पेयर के लिए कुछ नहीं बचा, लोन पेयर के लिए कुछ नहीं बचा। तो डायरेक्ट सी बात है, जब इसमें मैं देखूंगा 4 क्या जुड़े हैं, 4 क्या जुड़े हैं, ऑक्सीजन, लोन पेयर कुछ है नहीं, लोन पेयर क्या 0, लोन पेयर क्या 0। तो इसका स्टेरिक नंबर भी क्या होगा 4। इस 4 स्टेरिक नंबर को देखते ही मैं बोलूंगा sp3। इसको देखते ही sp3 को देखते ही मैं बोलूंगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो मुझे यहीं से हाइब्रिडाइजेशन से पता लग जाएगी। शेप किससे पता लगाऊंगा, शेप मैं देखूंगा कि जी उस पे क्या है, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। और हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मुझे एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो होती है स्टेरिक नंबर। अब ये स्टेरिक नंबर मेरे को किससे पता लगेगा, स्टेरिक नंबर पता लगेगा सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर से मुझे स्टेरिक नंबर पता लग जाएगा। बनाने गया यहाँ तो चूंकि लोन पेयर क्या है 0, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। मैं बनाने गया XC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। लोन पेयर कुछ है नहीं, तो यही इसकी क्या होगी ज्योमेट्री होगी, यही इसकी क्या होगी शेप होगी। दोनों के दोनों ही क्या होंगी टेट्राहेड्रल। कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी सा है। ओके। अब अगर आप में से कोई मेरे को ये कह दे कि सर एक मैं दे रहा हूं सिग्मा बॉन्ड प्लस अब 3 दे रहा हूं सिग्मा बॉन्ड और 1 दे रहा हूं मैं आपको लोन पेयर। अगर आप में से कोई मेरे को ये बोल दे तो उस कंडीशन में मैं क्या जाऊंगा, उस कंडीशन में मैं कहाँ जाऊंगा, जैसे कि NH3 पहले अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था क्या, N के पास इलेक्ट्रॉन कितने 5, N के पास इलेक्ट्रॉन कितने 5, हाइड्रोजन ये 5 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे 3, तो हाइड्रोजन ले जाएंगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो मेरे यहाँ गए, बच कितने गए 2 इलेक्ट्रॉन। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को देखते ही मैं बोल दूंगा जी ये तो मेरे हैं लोन पेयर। अब मैं देखने को गया 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 यहाँ से आया और 1 लोन पेयर यहाँ, तो स्टेरिक नंबर कितना हुआ मेरा, स्टेरिक नंबर मेरा कितना हुआ 4 स्टेरिक नंबर देखने को मिला। 4 स्टेरिक नंबर मैं देखते ही बोलूंगा sp3। इस sp3 को देखते ही बोलूंगा मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके। बनाने गया NH और ये एक लोन पेयर, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब आपको पता है शेप में क्या होता है, शेप में तो हम लोन पेयर दिखाते ही नहीं है, हालांकि लोन पेयर शेप का पार्ट तो होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो रिपल्सन करती है। क्यों होती है, क्योंकि वो रिपल्सन करती है। और ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं इनको क्या कर देती है, थोड़ा सा कम कर देती है। होगा क्या, मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, बाकी हाइड्रोजन को दिखा दूंगा, हाइड्रोजन को तो मैं दिखा दूंगा। ओके। तो इसकी जो शेप होगी वो कौन सी होगी, पायरेमिडल। NH3 की जो शेप होगी वो तो होगी पायरेमिडल। और जो इसकी क्या होगी, और जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। और जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखें, जैसा मैंने कहा था नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू O प्लस, ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस लगाया तो 1 इलेक्ट्रॉन गया, बच के कितने 5, और नाइट्रोजन के पास तो होते ही 5 है। तो मैंने कहा जी NH3 इज इक्वल्स टू OH3 प्लस, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं OH3 प्लस को H3
ओ प्लस, देखा होगा, देखा होगा, ये तो देखा होगा, एसिड बेस में बहुत देखा होगा। तो NH3 एंड H3O प्लस की जो शेप होती है और जो ज्योमेट्री होती है वो बिल्कुल सेम टू सेम होती है। इन दोनों की ही ज्योमेट्री जो आएगी वो तो आएगी टेट्राहेड्रल, एंड जो शेप आएगी वो कौन सी आएगी, पायरेमिडल। पायरेमिडल पायरेमिडल किस किस के कारण आएगी, एक तो लोन पेयर के कारण और सिग्मा बॉन्ड के कारण, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का रोल तो दोनों जगह है और शेप में लोन पेयर का भी रोल है, लेकिन वो दिखती नहीं है। लास्ट एग्जांपल मैं करने जा रहा हूँ वाटर का। वाटर बोले तो पानी, वाटर बोले तो पानी, पानी बोले तो H2O, पानी बोले तो H2O। सेंट्रल एटम क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 6। इन 6 का मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखने को गया, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो कौन ले गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो कौन ले गए, ये ले गए। बच गए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन वो लगे, बच गए कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को मैं देखूंगा लोन पेयर, एक लोन पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी लोन पेयर चाहिए मेरे को, 2। अब मैं 2 लोन पेयर चाहिए। अब मैं देखने को गया कि जी 2 तो मेरे हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और 2 ही लोन पेयर जुड़ी हुई है, तो स्टेरिक नंबर मैं इससे देखने को गया, स्टेरिक नंबर मेरे को मिला, स्टेरिक नंबर मिला कितना, 4। देखते ही मेरे को याद आया क्या, sp और 3। sp3 में स्टेरिक नंबर 4 कैसे, एक s का और 3 p के, तो स्टेरिक नंबर 4 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। sp3, sp3 से देखते मेरे को टेट्राहेड्रल क्या आई, ज्योमेट्री याद आई, टेट्राहेड्रल क्या आई, ज्योमेट्री याद आई। शेप टेट्राहेड्रल कोई कंफर्म नहीं, लेकिन sp3 में ज्योमेट्री तो पक्का ही जी क्या होती है, टेट्राहेड्रल ही होती है sp3 में। ओके, मैं बनाने गया, किसका बना रहा था, पानी का ही तो बना रहा था। पानी में सेंट्रल एटम क्या, ऑक्सीजन। बनाने गया, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ओके, लोन पेयर बनाऊंगा, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा सा सुंदर दिखाता हूँ, थोड़ा सा सुंदर दिखाता हूँ। आपको पता है टेट्राहेड्रल में थोड़ा सा, आपको पता होगा टेट्राहेड्रल में क्या होगा, 2 बॉन्ड तो होते हैं प्लेन में, 2 बॉन्ड तो होते हैं प्लेन में, एक आउट ऑफ प्लेन होता है, एक इन द प्लेन होता है। स्टीरियो केमिस्ट्री में आपने देखा होगा। तो मैं ये लीजिए जी, इनको सीधा करता हूँ, इसको मैं मॉलिक्यूल को सीधा करता हूँ तो मेरे को कुछ ऐसा दिखता है, मेरे को कुछ ऐसा दिखता है। ये तो इसकी है क्या, ज्योमेट्री, ये तो इसकी है क्या, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो है वो है टेट्राहेड्रल पक्का ही। शेप इस बार क्या आई, शेप इस बार क्या आई, ऐसी आई। इसमें भी ये पक्का ही आपको पता होना चाहिए, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये बॉन्ड मेरा कितना होना, कितना चाहिए था, 109 डिग्री, लेकिन ये 109 डिग्री से क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा, बहुत ही ज़्यादा कम होगा। तो इसकी जो शेप होगी वो होगी बेंट, बेंट शेप, या बोलूँगा वी शेप। ओके, आज के लिए इतना ही। बाकी के जो हाइब्रिडाइजेशन बचे हैं उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स देखेंगे जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, उन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं ड्रैगो मॉलिक्यूल। ओके, या अनहाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल। तो अब तक की वीडियो में आप क्या देखें, अब तक की वीडियो में आप क्या समझे, आप देखें कि हाइब्रिडाइजेशन से पक्का ही मेरे को इसको देखते ही इससे मेरे को ज्योमेट्री तो कंफर्म हो जाएगी कि जी ज्योमेट्री तो यही होती है। अब इस ज्योमेट्री से क्या होता है, अब इस ज्योमेट्री से निकलती है शेप, अब इस ज्योमेट्री से निकलती है शेप। ज्योमेट्री सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, नॉट पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड से ये इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि पाई बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड के साथ ही बनता है। सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, इन दोनों का इसमें रोल होता है, इन दोनों का ही रोल होता है, इन दोनों को ही, इन दोनों से ही बनता है स्टेरिक नंबर। इसी स्टेरिक नंबर से मैं इस हाइब्रिडाइजेशन को देख पाता हूं। ओके, इसी स्टेरिक नंबर से मैं इस हाइब्रिडाइजेशन को देख पाता हूं। इस ज्योमेट्री से निकलती है शेप। इस शेप में आप देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होता है, सिग्मा बॉन्ड इसमें अपने को दिखता है सामने, लेकिन लोन पेयर कभी दिखती नहीं है, लोन पेयर दिखती नहीं है। लेकिन लोन पेयर का रोल, लोन पेयर का तो रोल ही दिखता है, लेकिन वो शो नहीं होती, डोंट शो नहीं होती, ओनली उसका रोल होता है। इससे डायरेक्ट सी बात है, एक ज्योमेट्री से डिफरेंट 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 शेप अराइज हो सकती है, हो सकती है। ओके,
जैसा कि डायरेक्ट सी बात है, टेट्राहेड्रल से क्या क्या मैंने निकाली, एक तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से मैंने शेप निकाली थी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से मैंने टेट्राहेड्रल शेप भी निकाली थी। उसके अलावा मैंने कहा जी एक अगर उसके ऊपर एक लोन पेयर आ जाए तो उस कंडीशन में मैंने इसको पायरेमिडल शेप भी निकाली थी, जैसे कि NH3 में, जैसे कि NH3 में अच्छे से लिखता हूँ, जैसे कि NH3 में निकाली थी मैंने। अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो, टेट्राहेड्रल शेप हो, दुनिया जानती है CH4। और इससे लास्ट में मैंने क्या निकाला था, बेंट शेप भी निकाली थी, बेंट शेप भी निकाली थी, बेंट को मैं बोलता हूँ V शेप, बेंट शेप भी निकाली थी। वो किस में निकाली थी, पानी में। तो ये डिपेंड करा यहाँ लोन, अगर मैं लोन पेयर लिखता जाऊँ, लोन पेयर लिखता जाऊँ तो यहाँ लोन पेयर होगी 0, यहाँ लोन पेयर होगी 1, यहाँ लोन पेयर होगी 2। समझे बात को। तो वो लोन पेयर भी डिपेंड करता है, शेप डिपेंड करती है लोन पेयर की, कितनी लोन पेयर अपने पास है उतना ही ज्यादा रिपल्सन होगा और मॉलिक्यूल उतना ही डेविएट होगा, किससे, अपनी ज्योमेट्री से उतना ही डेविएट होगा और वो डिफरेंट शेप अराइज कर लेगा। ओके, होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो कमेंट कर दें। और इसके अलावा आपको कौन कौन से टॉपिक देखने हैं वो भी आप नीचे वीडियो में कमेंट कर दें, ताकि मैं वो आपके लिए ला सकूं। जिसने हाइब्रिडेशन की वीडियो नहीं देखी है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।